अम्मा, अम्मा। क्या है? क्या हुआ? इतनी देर से गुमसुम पड़ी है। मेरी तो किस्मत ही खोटी है, और क्या कहूं मैं। क्या मतलब? सारी जिंदगी हो गई है बेचारे को मेहनत करते हुए कि किसी तरह इस गरीबी की जिंदगी से निकल आए, मगर वही ठाक के तीन पात। मामू से बात हुई? तो ये किताब छोड़ के मेरा सर दबा के उठ, दर्द से फटा जा रहा है। मुनिया का फोन आया आज? आज तो उसने अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ सक्कर जाना था। 1-2 हफ्ते में वापस आएगी। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। शुक्र है अल्लाह का, मेरी मुनिया अपने घर में खुश है। अरे जोर से दबाना। दबा तो रही हूँ। तो भाई कितने दिन लग जाएंगे इसमें? 15 दिन, महीना? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। गाड़ी 2 दिन के अंदर अंदर घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, देखती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या बोल रही थी अनवर से? अम्मा, पैसा आ जाए ना तो नजर भी आना चाहिए। तो जब तक छलके ना तो पता कैसे चलेगा कि प्याले में दूध है या पानी? हाँ, यूं क्या देख रही हो? और फिर तूने अगले हफ्ते खाला शमीम के बेटे की शादी पे नहीं जाना? गाड़ी में जाना, देखना क्या टोर बनेगी तुम्हारी। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। याद है वो जब उसके बेटे ने वो सड़ी हुई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी तो शमीम कैसे पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटती फिर रही थी, जैसे उसके बेटे ने कोई जहाज खरीद लिया। बस फिर ठीक है, हमारे पास भी गाड़ी होगी। तो कब भेज रहा है अनवर गाड़ी? बस इसी हफ्ते में कह रहा था कि किसी शोरूम में कह देगा 1-2 दिन में, और साथ में ड्राइवर का भी इंतजाम हो जाएगा। अरे और नहीं तो क्या। अब देखो ना, हम गाड़ी खरीदेंगे तो उसे लेके गेट पर तो खड़ी नहीं करेंगे ना। सही कह रही है अम्मा तू। सुन, वो नुसरत कह रही थी कि बड़ा अच्छा रिश्ता है। देख सायरा, तू यूं मुंह ना मोड़, एक बार उन लोगों को आ लेने दे। अगर तुझे रिश्ता पसंद ना आया तो मना कर देंगे। सलमा ठीक है, देख अगर मुझे वो लोग अच्छे ना लगे तो फौरन तू इनकार कर देना। भी आखिर मर्जी तो तेरी चलेगी ना। तू ऐसा कर, नुसरत का नंबर मिलाकर जरा मुझे दे, मैं उसे बात तो करूं। मैंने जॉब कर ली है, कुछ ही दिन में अकोमोडेशन का भी इंतजाम हो जाएगा, यहाँ से चली जाऊंगी। अगरचे इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी जाने का ख्याल आता है तो
रुक सी जाती हूँ। मैं जानती हूँ उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी क्यों बार बार इससे बात करती है। भिखारियों की तरह इसके रास्ते में बैठ जाती हूँ कि शायद मुझे रोक ले। बंटी, मैं आज शाम की फ्लाइट से आ रहा था तुम्हारे पास, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मुझे क्या पता कि तुम मुझे खुद ही सरप्राइज देने आ जाओगे यहाँ। आना तो था ही मुझे या तुम्हें, बात तो करना थी ना हमें। हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात तो करनी थी, इसीलिए सब कुछ वाइंड अप करके आ रहा था तुम्हारे पास। वाइंड अप? ऐसा कुछ है तुम्हारे बस में जिसे तुम वाइंड अप कर सको? क्या मतलब? हाँ, एक इशू है जिसे तुम वाइंड अप कर सकते हो। बैठो तो सही, या फिर कहीं बाहर चले? नो थैंक यू, अभी फिलहाल तो मैं तुम्हें रिमाइंडर देने आई थी कि हमारे दरमियान एक मसला ऐसा है जो कि हल तलब है। मैं लास्ट वीक मम्मी के साथ पाकिस्तान आई थी, मसरूफियत कुछ ऐसी थी तुम्हें नहीं बता सकी। यानी कि तुम एक हफ्ते से पाकिस्तान में हो? मैंने कहा ना कि मसरूफियत कुछ ऐसी थी। एनीवेज, तुम आज शाम को या रात को हमारे घर आ जाओ, मुझे सेपरेशन के मसले पर बात करनी है। सॉरी हमाद, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को मना लूं तुम्हारे साथ रहने के लिए, बट आई एम रियली सॉरी। नोटिस का जवाब तुमने वैसे ही नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इस मसले को घर पर बैठ के हल किया जाए, ना कि अदालत के ज़रिए। एनीवेज, मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँ। बाय। घर में पकाने के लिए तो आज कुछ भी नहीं है, ना दाल, ना सब्जी, ना आटा। अब हम नाश्ता कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी ना? 2 हफ्तों से काम जो कोई नहीं मिला। अम्मा, तुम जाकर किसी से बात क्यों नहीं करती हो? 2-3 बार गई हूँ, मगर उस आरिफ ने अल्लाह जाने सब दुकानदारों को क्या पट्टी पढ़ाई है कि मोहल्ले की सब औरतों को काम मिल रहा है। मगर मुझे सारे दुकानदार देखते ही सफा चट इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि काम ही नहीं। 4-5 दिन तो मेरी बचत की रकम से निकल गए, मगर अब तो कुछ भी नहीं। उस सल्लू को देखो, अच्छा भला वर्कशॉप जा रहा है, दिहाड़ी के पैसे भी ले रहा है, मगर खुदा जाने कहाँ उड़ा देता है, क्या करता है। तो आज हम क्या करेंगे अम्मा? अल्लाह मालिक है बेटा, पहले भी तो फाके काटे हैं ना, अब भी काट लेंगे।
अम्मा, तुम मामू से कुछ पैसे ले लो ना, अब तो उन्हें नौकरी भी मिल गई है। अरे पगली, नौकरी मिली है ना, तनख्वाह कोई जाते तो नहीं मिल जाएगी। फिर उसके पास अगर हुए, उसका मूड होगा तो दे देगा, वरना साफ इनकार कर देगा। तो फिर हम क्या करेंगे अम्मा? मुझे तो बहुत भूख लगी है, ना दूध है ना पत्ती। मैं थोड़ी सी चाय ही बना लेती। अम्मा, अगर तुम कहो तो मैं मामू से बात करूं? खबरदार, वरना सुबह सुबह झिड़कियां मिल जाएंगी तुझे। मैं आनी से कुछ पैसे उधार ले लूं? नहीं बेटा, वो बेचारी तो पहले ही लुट फुट गई, गाड़ी अलग उठ गई है उसकी, और फिर पता नहीं और कितने दिन है यहाँ। हम कहाँ उधार चुकाते फिरेंगे। बस तू सब्र कर मेरी बेटी, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। हेलो। बड़े बेवफा हो। मैंने तुम्हें अपना नंबर इसलिए दिया था कि शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे के वैसे हो, बेहिस, बेपरवाह, बेगानी। अब क्या हो गया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ किसी अच्छे से होटल में। क्यों? कोई किसी से क्यों मिलता है, तुम बताओ। मैं आज शाम तुम्हारा इंतजार करूंगी, कुछ जरूरी बातें करनी है। होटल का एड्रेस मैं तुम्हें भेज रही हूँ। बाय। मैं समझा नहीं अमन बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? अंकल, मैंने इतनी मुश्किल बात तो की नहीं जो आपको समझ में ना आए। लेकिन बेटा, ना तुम्हारा कोई तजर्बा है और अभी तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। मैं मानती हूँ बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन तालीम तो बेसिक भी चल जाती है। मेरे पास तो अच्छी डिग्री है। मगर तुम ये कैसे करोगी? आप करवाएंगे। मैं? क्या मतलब? मैं बताती हूँ। मैंने रात भर बहुत सोचा, जो जॉब आपने ऑफर की है वो तो मैं कर लूंगी किसी ना किसी तरह, लेकिन अंकल मैं कुछ चैलेंजिंग करना चाहती हूँ। क्या मतलब? कुछ ऐसा जिसमें मैं अपनी एनर्जी पुट कर सकूं, जिसमें मैं अपना पोटेंशियल डाल सकूं। और मैंने सोचा है कि मैं गारमेंट से रिलेटेड को बिजनेस करूंगी। आप सोच रहे होंगे रकम कहां से आएगी। मैं अभी छोटे पैमाने से शुरू करना चाहती हूँ। आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके लिंक्स हैं, आप मुझे किसी ऐसी पार्टी से मिलवा दें जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हो। कुछ सरमाया मैं अपना लगाऊंगी और मेहनत मेरी पूरी होगी। आप क्या कहते हैं अंकल? मैं जानती हूँ मेरा आइडिया आपको इमेच्योर लगा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अपील कर सके, लेकिन मैं यही करना चाहती हूँ। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बिजनेसमैन ताहिर हफीज की बेटी हो।
तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी लगन, ये सब मुझे बहुत मैच्योर लगा। कामयाबियां और नाकामियां, ये सारा जज्बे का खेल है बेटा। डोंट वरी, मैं हर स्टेप पे तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सो मच अंकल। पता है कितनी देर से मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। कहाँ रह गए थे? अपनी सवारी नहीं है ना मेरे पास, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना वक्त तो लगता ही है। इतनी अमीर बीवी के साथ शादी करने के बाद भी तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाते हो। हमदर्दी कर रही हो या तंज? दोनों नहीं, बस मजे ले रही हूं। अभी तक तुम्हारे नखरे वैसे ही, फिर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकती। पता नहीं ऐसी क्या बात है तुम में शहरयार। वो कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए बुलाया था? बात करते हो जैसे लठ मारते हो। सुनो, क्या तुम एमन से भी इस तरह बात करते हो? और वो अमीरजादी क्या सह जाती है तुम्हारा ये पत्थर फाड़ लहजा? देखो, बेहतर ये है कि हम सिर्फ वही बात करें जिसके लिए यहाँ बुलाया है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बुलाया, इतने दिन से देखा जो नहीं था, और पुराने मोहल्ले में ये टेंशन थोड़ी थी। मुझे लगता है तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो। वाह जी वाह, क्या सेठों वाले नखरे हैं तुम्हारे। अब तुम जैसों का भी वक्त जाया होने लगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अब ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, वादा। बोलो। पहले कुछ खा लूं, फिर बोलती हूँ। कसम से बहुत भूख लग रही है। कुछ मंगवाऊं? अब भाई साहब। भाई साहब नहीं, वेटर। परस्पर